नमस्कार मित्रगणों। सहारा सेवी मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उससे पहले 12 दिसंबर 2023 को गृह राज्य मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री भी वही हैं, उन्होंने संसद में जो बयान दिया और जो जानकारी दी लोकसभा के सामने एक प्रश्न में, वो भी प्रेस रिलीज के जरिए हम आपके सामने वही शब्दों में रखेंगे जो प्रेस रिलीज में दी गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें 14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई और अगली डेट बढ़ाकर अप्रैल 2024 में कर दी गई है। यानी इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले लोकसभा चुनाव लगभग खत्म हो जाएंगे। अगर ख़त्म भी नहीं हुए, कहीं मतदान होने को बाकी है, तो आचार संहिता में क्या होता है आप बखूबी समझ जाएंगे तारीख पर तारीख वाली। लेकिन एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आप आखिरी तक सुनकर पूरे मामले की अब तक प्रतिक्रिया और चीज़ों को सुनकर समझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट सेबी और सीआरसी के बीच सहारा के आम निवेशकों का पैसा फंस गया है और आम निवेशक दर दर ठोकर खाने को मजबूर है। कहने को देश लोकतंत्र है, यानी पब्लिक की सरकार है, लेकिन वही पब्लिक उसी लोकतंत्र के चारों स्तंभों में खंभा इधर उधर गड़ रही है। चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी सूचना देना, सूचित करना और दबाव बनाना है ताकि लोगों का हित हो सके। लेकिन यहाँ पर चौथे स्तंभ पर भी कैसे प्रहार है आप बखूबी समझ कर जानते होंगे। सूचना तंत्र के इस विध्वंसक मामले और तमाम अलग अलग जानकारियों से अलग आपको अपने पैसे पाने के लिए क्या करना है और पूरी जानकारी से अपडेट रहना है, क्योंकि सहारा की 4 गुना संपत्ति देनदारी के बाद भी बनती है। देर न करते हुए हम प्रेस रिलीज जारी जो की गई है उसकी आपको बिना कटे एक शब्द बताते हैं कि सरकार ने प्रेस रिलीज में जो ब्यौरा दिया है कि केस संख्या 191/2022 पिनाका पहाड़ी मोहती बनाम भारत संघ एवं अन्य में सहकारिता मंत्रालय द्वारा दायर एक वादकालीन आवेदन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23/3/2023 यानी 29 मार्च 2023 को अन्य बातों के साथ एक आदेश दिया था। ये अमित शाह जी कहते हैं। सहारा से भी रिफंड खाते में पड़े 24,979 करोड़ 67 लाख रुपए की कुल राशि में से 5,000 करोड़ रुपए की सहकारी समिति यानी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को हस्तांतरित किए जाएंगे, जो बदले में सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध राशि को जांच करने के बाद लौटाएगी। इसका विवरण यानी वितरण पूरी कानूनी और पारदर्शिता के साथ करेगी, जिसका भुगतान वास्तविक जमाकर्ताओं को सबसे पारदर्शी तरीके से किए जाने का प्रावधान किया गया। उचित पहचान, उसकी जमा राशि के प्रमाण पत्र, उसके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर सीधे उनके खातों और बैंक खातों में जमा किया जाएगा। विवरण की इस प्रक्रिया को देखरेख और निगरानी इस न्यायालय में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी द्वारा दायर की जाएगी। विद्वान अधिवक्ता गौरव अग्रवाल इनकी सहायता करेंगे और अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की राशि वितरित करने का अधिकार और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के सहायक के MKS क्यूरी यानी पूरे मामले में जो कुछ गलतियां आएंगी, कुछ कमियां या कोई चीज़ त्रुटि आएंगी, उसका निपटारा करने के लिए नियुक्त किया गया है। भुगतान करने के स्वरूप और तौर तरीकों का निर्धारण सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल के परामर्श से किया जाएगा। सीधे शब्दों में आपको बता दें तो 29 मार्च 2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की 4 बहुराज्यीय सहकारी समिति, जिसमें सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा उनकी वैध जमा राशि की वापसी के लिए 18 जुलाई 2023 को एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया था, जिसके अंदर गौरव अग्रवाल और आर सुभाष रेड्डी की देखरेख में लोगों की कागजात को जांच करने, नियंत्रण करने और उन्हें डिजिटल यानी आधार द्वारा वेरीफाई करने के बाद पोर्टल के आवेदन में पारदर्शी तरीके से उचित पहचान और उसकी जमा राशि के प्रमाण प्रस्तुत होने के बाद 10,000 रुपये वापस करने की प्रावधान थी। जिनके दावे के निपटारा के लिए सरकार ने जिन लोगों की कमियां थी और उनमें भी इस रिलीज में उन्होंने एक शब्द छोड़ दिया है, केवल अभी 19,999 तक का रिस सबमिशन पोर्टल द्वारा सबमिट किया जा रहा है। कब किसका कितना पैसा आए ये
किसी बात का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए, प्रेस रिलीज में भी झोल चीज़ें हैं और ये चीज़ बताने से बचा जा रहा है। शासन, प्रशासन और सूचना मंत्रालय हर चीज़ों को बताने में आखिर क्यों ठिठुर रहा है? अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कितने किस्तों में और कैसे कैसे प्रावधान दिया जाएगा, ये तो आम आदमियों से सूचना छिपाने वाली बात भी हुई। बहरहाल प्रेस रिलीज के शब्दों में वापस आएंगे तो बताते हैं, वर्तमान में आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से सत्यापित दावों के आधार पर सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को केवल 10,000 रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाएगा। यह बात सहकारिता मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा के एक प्रश्न में कहा है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए कि सहारा वालों को एक और आश्वासन में डाला गया है। बहरहाल शासन, प्रशासन लोकसभा चुनाव से पहले जो भी चीज़ें हैं, सरकार कहते हैं ना आम आदमी की लोकतंत्र में होती है, लेकिन यहाँ आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं। 10 से 12 करोड़ लोगों को न्याय से सीधे कहें तो वंचित रखा गया है। बात वही हुई ना कि आदमी अपना पैसा अपने जिस महत्वपूर्ण काम के लिए जमा करता है, जब वो काम आता है तो उसको पैसा क्या, उस अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। न्याय दिलाने वाली न्याय व्यवस्था या फिर कहें पॉलिटिकल सिस्टम, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को यहाँ सवालिया निशान के साथ खड़े करने की ज़रूरत है। कोई अपना फ़र्ज अगर सही से निभा दे तो बिल्कुल, जब संपत्तियां हैं, चीज़ें हैं, हर कुछ हैं, तो लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? उनकी नियति में खोट है या कोई और चीज़, या फिर चुनावी लॉलीपॉप के लिए चीज़ों को झिलाया गया है? सरल शब्दों में लोगों को अगर संगठित होकर न्याय के लिए जिस तरीके से अंग्रेज़ों को भगाया गया, उनसे अपने देश को वापस लिया गया, इसी तरीके से लोग अपने पैसे को भी मजबूत और कानूनी हुए लोगों के पैसे जानकारी के साथ साथ मुद्दा उठाकर कानूनी लड़ाई लड़ते हुए हासिल कर सकते हैं। और लोगों ने कई मामले में किया है, लेकिन बड़े बड़े सर्वोच्च न्यायालय से हर जगह से इतना समय आखिर क्यों लग रहा है और किसकी वजह से आखिर क्यों झोल है? क्यों आम आदमी अपने पैसे को वापस पाने के लिए जद्दोजहद में भी असफल हो रहा है? क्या इसके बीच में इस पैसे, जब पैसे मौजूद हैं तब कोई घोटाला करने का या किसी की बदनीयती है? जो भी है, आम आदमी के सामने इस लोकतंत्र में आने की ज़रूरत है। विशाल की रिपोर्ट में हमने पहले आपको प्रेस रिलीज, फिर अपनी बातें आपके सामने रखी। जो भी चीज़ें हैं, निजी राय और तथ्य पुख्ता हैं। आप बखूबी पूरे मामले को, जितने लोगों का पैसा आया है, नहीं आया है, कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है, वाकई पैसा सरकार समय से दिला पाएगी? वादे जो हुए आज तक पूरे नहीं हुए, चाहे वो सरकार के रहे हों या चीज़ों के। 9 महीने की बात, 9 महीने में कितने लोगों का पैसा आया? कितने लोगों में कौन सी कमियां हुई? क्यों उन्हें दुरुस्त करने का सही सिस्टम नहीं आया? जिनका लाखों जमा है, 10,000 पहले देने के बाद इस सबमिशन का आगे 19,999 के आगे का कब आएगा? पूरी जानकारी के बार बार अपडेट होते रहेंगे और आपके सामने कभी भी कोई नई जानकारी आएगी तो अपडेट कराते रहेंगे। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। सूचित रहिए, शिक्षित रहिए और जागरूक रहिए। आवाज़ किसी भी प्लेटफार्म पर होइए, चर्चा में बैठिए, आप करते रहिए, बात करते रहिए। जब बात फैलेगी, दूर तक जाएगी, तो निर्णय होगा, अवश्य होगा। आप चाहें तो वीडियो को शेयर करके भी अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं, अन्यथा आप चर्चा कर सकते हैं।